आप सभी भाई बहनों को नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मां का निधन हो गया। मां शब्द की परिपूर्णता और उसकी ममता का कोई भी सामना नहीं कर सकता। वो अपनी संतान के लिए हमेशा ही हर प्रकार के सुख का त्याग करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। इसलिए उस परम शक्ति सती सावित्री पतिव्रता नारी को मेरा सत सत नमन। ईश्वर उसे परम धाम प्रदान करें और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और समस्त परिवार वालों को इस असहनीय कष्ट को, क्योंकि माता पिता का देहांत या परिवार के किसी भी सदस्य का देहांत हमेशा ही असहनीय होता है और ईश्वर उन्हें परमधाम के साथ शांति के साथ परिवार को ये दुर्दमनीय कष्ट सहने की क्षमता प्रदान करें। इन्हीं सभी कामनाओं के साथ आज हम अपनी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। आप सभी लोग आज माता श्री के लिए अपनी अपनी माताओं को याद करके आप लोग अवश्य ही कमेंट बॉक्स को माँ जगत जननी के लिए अवश्य ही कुछ लिखें। आप सभी लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे यदि आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने नोट्स आदि को टेट सीटेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल एससी डीएसएसबी केवीएस आदि के 100% सफलता वाले नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। देखिए, याचिका से जोड़ने के लिए अब हमारे पास बेहद कम टाइम बचा हुआ है और चूँकि आप सभी लोग जानते हैं कि अब इस साल का अंत होने चल रहा है और बस कुछ ही पल बाकी हैं इस साल के अंत होने में, तो नया वर्ष आप सभी लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर के आए और जाता हुआ वर्ष आप सभी लोगों के जीवन में अभूतपूर्व अमिट छाप मीठी यादें छोड़ करके जाए, यही मेरी कामना है। आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप लोगों ने टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के आप अभ्यर्थी हैं तो देखिए, हर तरीके से आप सभी लोगों के लिए कार्य किया जाता है। इसलिए आप लोग हमारी याचिका से जुड़िए और याची लाभ प्राप्त करने के लिए आप सभी लोगों को सदैव तत्पर होना चाहिए, क्योंकि मजबूती के साथ आपकी केस को लड़ा जा रहा है और 4 हियरिंग कंप्लीट होने के बाद अभी 2 हियरिंग और भी लगेगी, मतलब एक 5वीं और एक फाइनल। डिसीजन आप लोगों के फेवर में हो, इसके लिए मजबूत पैरवी की जा रही है और पूरी उम्मीद ही नहीं, लगभग 99.99% तक ये प्रबल संभावना है कि सब कुछ आप लोगों के फेवर में ही होगा। इसलिए हम अपने भाई बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो भी 2016-2021 की याचिका से जुड़ना चाहते हैं वो तत्काल जुड़ जाएं, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास। ठीक है, चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं, कल काफ़ी सारे मज़ेदार कमेंट्स मैंने वीडियो पे देखे। सभी भाई बहनों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत अच्छे कमेंट किए थे और जाहिर सी बात है कि आप लोगों के इस स्नेह के लिए आप सभी लोगों का मैं सदैव आभारी हूँ। अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल के साथ जोड़िए, इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए सब्सक्राइब करने के लिए। भाई देखिए, ठंड उंड थोड़ी सी बढ़ गई है, इसलिए जो है मतलब थोड़ा सा टोपी ओपी लगा करके रखिए, क्योंकि फैशन में ठंड भी लग जाती है ना। तो जाहिर सी बात है, थोड़ा सा फैशन का भी ही सही, लेकिन बचाव रखिए। चलिए एक एक करके अपडेट देते हैं आप सभी लोगों को। कल थोड़ा सा जल्दबाजी में आप लोगों को शाम की वीडियो बताए थे, आज बता देते हैं सटासट। पहला यूपी ट्रिपल एससी का न्यूज़ है। पेट का रिजल्ट आप लोगों का 9 तारीख तक जारी होने की पूरे आसार बन चुके हैं।
क्योंकि UPSSC ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि वीडियो री एग्ज़ाम आप लोगों का फरवरी में होगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, और 15 दिन पहले आप लोगों को जो है एडमिट कार्ड वगैरह जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन जनवरी लगभग मान के चलिए कि 12 से 14 तारीख के बीच में आप लोगों के लिए ये शॉर्टकट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा कि भैया इस तारीख को एग्ज़ाम कराया जाएगा। ठीक है ना। और सबसे बेहतरीन विकल्प ये है कि आप लोग बेहतरीन तैयारियां करिए, और वीडियो री एग्ज़ाम आप लोगों का पेंडिंग है, मैं मानता हूं इस चीज़ को, लेकिन अब ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, UPSSC पेट का रिजल्ट भी 9 तारीख तक जारी करने चल रहा है, अर्थात जनवरी प्रथम सप्ताह में आप लोगों का परिणाम जारी होने की प्रबल संभावना है। उसके बाद आप लोगों को वीडियो और लेखपाल आदि की नई वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। लेखपाल का जो परीक्षा हुई थी उसका अभी तक परिणाम जारी नहीं हुआ है। विद्यार्थी काफ़ी दिन से चिंतित भी हैं और काफ़ी दिन से इंतजार भी कर रहे हैं, लेकिन अब UPSSC को सुधारने का जो दारोमदार है वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने अपने कंधों पर ले ली है। निश्चिंत रहिए, जिस तरीके से तमाम भर्ती बोर्डों को कार्य प्रणाली में लाया जाता है ना, उसी प्रकार से UPSSC को भी इसमें जो है मतलब फॉलोअप करने के लिए भेजा जाएगा। टेंशन ना लीजिए, सारी चीज़ें अब होंगी। UPSSC वाले विद्यार्थी इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करके जोड़ लीजिए। काफ़ी सारे विद्यार्थी, जितने सारे विद्यार्थी जुड़ेंगे, जाहिर सी बात है उनकी समस्याएं हमें पता चलेंगी, तो उनकी समस्याओं के लिए हम आसानी से कार्य कर सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों के लिए सुपर टेट के विषय में। देखिए, सुपर टेट को लेकर के विद्यार्थी हमेशा ही कभी ट्विटरवार, तो कभी आमरण अनशन, तो कभी कुछ, ये सारी चीज़ें जो है चलती रहती है। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, ये बात एकदम स्पष्ट है, 100% क्लियर है कि आप लोगों को 2023 के शुरुआती महीनों में, मतलब बोर्ड परीक्षा के बाद, क्योंकि उसके बाद इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसके पहले आपका यूपी टेट होगा। ठीक है ना। यूपी टेट के अलावा आपकी सुपर टेट की वैकेंसी नया आयोग देगा, तो नए कलेवर में देगा। कब उसकी परीक्षा होनी, कब आवेदन स्टार्ट होना है, कब आपका आवेदन का लास्ट होगा, कितनी फीस होगी, सारी चीज़ें जो है आप लोगों को पहले ही डिक्लेयर कर दी जाएंगी। ठीक है। यूपी टेट कराने के बाद, चूंकि अब नया आयोग कराएगा यूपी टेट, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को कुछ चीज़ें परिवर्तित होती हुई भी दिखेंगी, नए कलेवर में दिखेगा। प्रश्न जो है जिस प्रकार से गलत बनाए जाते हैं कि चलो भैया फिर से जो है वही समस्या होती है। अब आपत्तियां दर्ज कराने के लिए, क्योंकि पेपर को ऐसा शेड्यूल से सेट किया जाएगा जिस तरीके से सीटेट का पेपर होता है, अब विवादों की स्थितियां ताकि ना रहें, पेपर को एकदम एक्यूरेट सेट किया जाएगा। विवादों की स्थितियां बिल्कुल भी नहीं रहेंगी, पेपर एकदम टनाटन रहेगा, 150 क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट रहेंगे, वहां गलतियों की संभावना ना के बराबर होगी। फिर भी अगर किसी विद्यार्थी को लगेगा कि भाई ये चीज़ें फॉल्ट है और वो जो है मतलब करना चाहेगा कि भाई हम आपत्ति करना चाहते हैं इस पर, तो इसके लिए शुल्क भी लगाया जाएगा। ठीक है, शुल्क 150 नहीं रहेगा, अच्छा खासा शुल्क रहेगा, ताकि विद्यार्थी फालतू के जो है आपत्तियां उस पर न डालें। जैसे रहता है कि 142 क्वेश्चन के जो है आपत्तियां दर्ज हुई थी आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती में, मायने रखता है ना। तो इस प्रकार की परिस्थितियां ना हो, क्योंकि इसमें बड़ा झोल झाल होता है, मीडिया में हाइप बनती है, लोगों में असंतोष की भावना उत्पन्न होती है। इसके लिए भर्ती संस्थानों ने बाकायदा तैयारी कर ली है कि भैया अगर किसी को आपत्ति करनी है तो उसके लिए शुल्क जमा करना होगा। यदि उसकी आपत्तियां सही पाई जाती हैं और आंसर की में किसी प्रकार का संशोधन किया जाता है, तो उसकी आपत्तियों को निस्तारण करने के साथ साथ उसकी फीस को जो है वो रिटर्न कर दिया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे परिवर्तन आपके यूपी टेट में देखने के लिए मिलेंगे, और यूपी टेट नए कलेवर में होगा, नए तरीके से किया जाएगा। इसके साथ साथ आप लोगों को भाषा शिक्षक, मतलब संस्कृत, हिंदी, गणित, गणित नहीं, अंग्रेजी और उर्दू, इन सभी विषयों के, चूँकि उर्दू के शिक्षकों की भर्तियां हो चुकी हैं, तो उर्दू का भाषा टेट नहीं होगा। ठीक है, हिंदी का होगा, संस्कृत का होगा और आपके अंग्रेजी का होगा। ठीक है ना, इन 3 भाषाओं का जो है मतलब आपको भाषा शिक्षक का टेट देखने के लिए मिलेगा। और भर्तियां भी आपकी जूनियर लेवल पे आएंगी। जूनियर लेवल पर जितनी भर्तियां आनी हैं उनका पूरा ब्यौरा जो है आप लोगों को बहुत जल्दी ही मीडिया के माध्यम से और विभाग के माध्यम से प्रदान कर दी जाएंगी कि इतने पद रिक्त हैं और इन पदों पर विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो मैं एडेड जूनियर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जूनियर शिक्षकों की बात कर रहा हूँ जो कक्षा 6 से 8 तक मिडिल लेवल पर पढ़ाते हैं।
ठीक है ना। तो अच्छे खासे पद आएंगे, लगभग 22 साढ़े 22,000 का विज्ञापन होगा ये, और इसमें विद्यार्थियों को अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। तो आप लोग देर किस बात की कर रहे हैं, फटाफट जो है मतलब सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। लाइक तो करना ही है, लाइक आप लोग जो है पहले 100 150 200 करते थे, अब क्या है कि 60 70 80 है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके LT ग्रेड और GRC प्रवक्ता के लिए। तो विद्यार्थियों ने बहुत अच्छी चीज़ें कही थी कि अध्यक्ष वगैरह को भी थोड़ा सा सैनिटाइजर वगैरह दे दीजिए, एक्टिवेट हो जाए। तो मैं इस बात को आप लोगों ने स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। जो भी चीज़ें हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी स्थितियां हैं, वो सारी चीज़ें जो है अब डिक्लेयर होती जा रही हैं। ठीक है, कई जगहों पर आप लोगों को वही चीज़ें देखने के लिए मिली होंगी जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं। ठीक, तो आप सभी लोग चिंता बिल्कुल भी मत करिए, सारे कार्य पूरे हो चुके हैं, नियुक्ति आदि की प्रक्रिया को समाप्त किया जा चुका है। कुछ नियुक्तियां अभी भी अधर में लटकी हुई थी, उन पे भी कार्य जारी है और ये कार्य 2-3 दिन के अंदर कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसके बाद वेटिंग लिस्ट कितने कितने विद्यार्थियों की है वो सारी चीज़ें क्लियर हैं, उस पर सहमति बन चुकी है और उसके बाद तत्काल आपका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। विज्ञापन के पहले आप लोगों को परीक्षा कैलेंडर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा। पहले आपका कैलेंडर जारी होगा, जब कैलेंडर जारी हो जाएगा उसमें भर्ती परीक्षाओं को जो है पूरी तरीके से सम्मिलित किया गया रहेगा। तो जाहिर सी बात है आप लोगों को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कई लोगों ने आप सभी लोगों को बताया होगा कि दिसंबर लास्ट तक परीक्षा कैलेंडर लोक सेवा आयोग जारी कर देगा, तो फिलहाल ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग हमेशा ही सत्य होती है। ठीक है, और जितने भी मतलब लोग इस दिग्भ्रम में जीते हैं उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, ग्राउंड जीरो पर जाकर के कार्य करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है ना, क्योंकि ये स्वार्थ से परे कार्य होता है। ठीक है, आज शायद इसीलिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल इतना मतलब कार्य करने के बाद भी, इतना नेक टू नेक रिजल्ट देने के बाद भी सिर्फ 2 वैकेंसीज में, ठीक है ना, इतना पीछे रह गया। अगर हम भी वही चीज़ें करते तो जाहिर सी बात है, हो सकता है कि हमारा भी चैनल आज काफ़ी ऊंचाइयों पे पहुंच चुका होता। ठीक है ना, विद्यार्थी जुड़ते हैं, विद्यार्थी वीडियो देखते हैं, कुछ एक्टिव सदस्य हैं जो कि 600-700 लोग मतलब वीडियो देख लेते हैं। हमें इस बात का हमेशा ही मतलब जो है चिंता रहती है कि जिन विद्यार्थियों के लिए अपडेट आदि हम करते हैं वो विद्यार्थी वीडियो न देख करके व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि सर ये चीज़ें कैसी होंगी, ये चीज़ें ऐसी होंगी। आप लोग जानकारी ना लीजिए, जानकारी लेने के लिए वीडियो हम डाल देते हैं, जानकारी उसमें पूरी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके TGT PGT के लिए। तो ये एकदम क्लियर हो चुका है कि तदर्थ शिक्षकों के संबंध में जितने पद रिक्त हो रहे हैं उनकी जानकारी जनवरी प्रथम सप्ताह में नए आयोग के गठन के साथ उस आयोग में पहुंच जाएंगी। ठीक है, आप लोगों को एक साथ कई वैकेंसीज नए आयोग से भी देखने के लिए मिलेगी। नया आयोग अस्तित्व में आते ही तमाम प्रकार के कार्य किए जाएंगे, जैसे आपके यूपी टेट का विज्ञापन जारी होगा, एसटेट की अधिसूचना जारी होगी, पहला। दूसरा, TGT PGT 2022 में जितने पद इंक्रीज किए गए हैं उन पदों का पूरा ब्यौरा जो है वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तीसरा, 22,000 सीटों के लेकर के पूरी इंफॉर्मेशन जो है पब्लिकली जो प्रकाशित की जाएगी ताकि विद्यार्थी भी इससे संतुष्ट हो सकें। हाँ, इतने पद हैं, इन पदों का विज्ञापन जारी होगा। TGT PGT का एक नया विज्ञापन आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा। बायोलॉजी 2011 का जो परिणाम है वो जारी होगा। साथ ही साथ संस्था प्रधानों के नए विज्ञापन की भी शुरुआत इससे होगी, नया विज्ञापन भी जारी होगा संस्था प्रधानों का। ठीक है, और उसके साथ ही साथ TGT PGT 2022 के जो आपके विज्ञापन की अंतिम बेला आ चुकी है उसके एग्ज़ाम आदि को डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आप लोग चिंता बिल्कुल मत करिए, पहले आपकी LT ग्रेड होगी, ये तो क्लियर है। ठीक है, LT ग्रेड GRC प्रवक्ता सर्वप्रथम आप लोगों का होगा, उसके बाद ही आप लोगों को TGT PGT देखने के लिए मिलेगा। तो TGT PGT की तैयारी करने के लिए आप लोगों को एक बेहतरीन अवसर मिला है और इस अवसर का लाभ आप सभी लोगों ने उठाना है। ऐसा मत सोचिए कि मतलब परीक्षा नहीं हो रही, परीक्षा नहीं, परीक्षा होगी ना तो आप उसके लिए 100% तैयार हो कि नहीं हो, ये अपने मन से पूछिए। आपका मन, आपकी अंतरात्मा कभी भी आपसे असत्य नहीं बोलेगी। आप लोगों के स्नेह और विश्वास ने हमारी जिम्मेदारियों को लगातार बढ़ाया है और हमने अपनी जिम्मेदारियों को लगातार निभाया भी है।
ठीक है ना। आप लोगों ने जितना विश्वास हम पे किया, जिस तरीके से विश्वास किया, उन सभी विश्वास को हमने अपने अंदर समाहित किया और उसके लिए कार्य भी किया कि ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। मैंने अगर एक्शन लिया तो उसका डिलीवर भी हुआ, उसका रिएक्शन भी आप लोगों को रिजल्ट भी देखने के लिए मिला है। ठीक है, तो निश्चिंत होकर के सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि घर बैठे आप सभी लोगों को सारी अपडेट उठा करके दे देता है और सत्य और प्रमाणिक अपडेट देता है। आगे बढ़ें, अब बात करेंगे आपको संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में होने वाली टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी के लिए। देखिए, पदों का अध्याचन पहुंच चुका है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ही, और उन पदों का वेरिफिकेशन भी कंप्लीट कराया जा चुका है। ठीक है, और समस्त जितने भी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय हैं, पहले मैनेजमेंट के थ्रू भर्तियां होती थी तो बहुत भ्रष्टाचार होता था। एक विज्ञापन आया था, उसका पता ही नहीं चला कौन क्या कहाँ गया, पता ही नहीं चला। ठीक है ना, लेकिन अब ऐसी परिस्थितियां नहीं होंगी। सभी का डेटा तैयार किया जा रहा है, कितने विद्यार्थी वहां पढ़ते हैं, कितने अध्यापकों की आवश्यकता है, कितने पदों को इंक्रीज किया जा सकता है, कितने पदों को जो है मतलब घटाया जा सकता है, कहाँ कहाँ विद्यालय हैं, इन सारी चीज़ों का लेखा जोखा जो है सरकार ने तलब किया था, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है सरकार तक पहुंची है। इसलिए आप लोगों को नए आयोग के माध्यम से ही जो है ये वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो जो संस्कृत के जो विद्यार्थी हैं उनको 4 नहीं 6 अपॉर्चुनिटी मिलने चल रही है। पहला LT ग्रेड JSC प्रवक्ता 2 हो गए, TGT PGT 4 हो गए, और TGT PGT संस्कृत माध्यमिक विद्यालय ये 6 हो गए। खंड शिक्षा अधिकारी में BTC और डीएलएड वाले विद्यार्थियों को सम्मिलित कर लिया गया है। शासन ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि इन विद्यार्थियों को भी इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए, और आप लोग उसमें सम्मिलित हो चुके हैं। ये आज की आप सभी लोगों के लिए एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है, इसलिए अभी तक खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। सोशल मीडिया आज पे मैं कल देख रहा था तो बहुत सारी चीज़ें थी कि खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन अब आया, तब आया, अभी आ रहा है, 24 घंटे बाद आ रहा है, फाइल चल चुकी है और विज्ञापन की अधिसूचना जारी हो चुकी है, और जो जियो जारी कर दिया गया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उस पर साइन कर दिया है। पता लगे साइनो नहीं भय, फाइलो नहीं आए, कुछ नहीं बुआ, फाइल सुनी अटक गई जो है चारबाग रेलवे स्टेशन पे है ना। तो हर चीज़ें जो है विद्यार्थियों को पता होती, क्योंकि आज का विद्यार्थी बहुत स्मार्ट होता है। ठीक है, गुरु बिन होए न ज्ञान, जब तक गुरुदेव ज्ञान नहीं देंगे तब तक चीज़ें जो है मतलब पॉसिबल नहीं होती। इसलिए आप लोगों को सच्चाइयों से रूबरू किया जाता है। विद्यार्थी अगर कहीं परेशान होते हैं तो सर्वप्रथम हमारे पास मैसेज करते हैं कि सर क्या ये चीज़ें सही हैं। जब उनको क्लियर कर दिया जाता है कि फालतू की चीज़ों पर ध्यान देना बंद कर दीजिए, तो स्वयं भी निश्चिंत हो जाते हैं कि जब सार्थक सर मौजूद है तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अगर आप लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस सार्थक सर ने लाया है, तो सार्थक सर के लिए आप लोग, ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों को प्राण मांग ले रहे हैं हम, है ना, कि प्राणपण से जो है मतलब जुट जाओ, न तो खाना खाओ, न तो पानी पियो, न तो जियो, बस सिर्फ और सिर्फ मेरी सेवा करो, ऐसा तो कभी मैंने आशा या उम्मीद भी नहीं की। बस आप लोगों से हमेशा इस चीज़ को कहा है कि आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, जोड़िए लोगों को, और बताइए इस चैनल की क्वालिटी क्या है, क्योंकि आप लोग इस चैनल की क्वालिटी को, कभी कभी होता नहीं है, जैसे भारतीय क्रिकेट टीम में संजू सैमसन और ईशान किशन 2 ऐसे प्लेयर हैं और कि उनकी योग्यता, उनका टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनको मौके नहीं मिल पाते। जितने मौके जो है मतलब ऋषभ पंत आदि को मिलते हैं उतने मौके उनको नहीं मिले हैं। तो कभी कभी होता है टैलेंट जो है अवसर की प्रतीक्षा में ही समाप्त हो जाता है। इसलिए आप लोगों के लिए जो एक परिवार के सदस्य की तरह इस चैनल को आप लोगों ने शेयर करना, अपनी जिम्मेदारियां समझनी है, क्योंकि ये सिर्फ सार्थक सर का चैनल नहीं है, ये आप सभी लोगों का चैनल है, और आप सभी लोगों ने इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है, और इस चैनल को 2023 के अंत तक 50,000 के आंकड़े के पार ले जाना है। फिलहाल तो अभी आप लोग 10,000 का आंकड़ा पार कराइए चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आपके एस्टेट के विषय में। तो एस्टेट आप लोगों का 74,000 पे आएगा, ये क्लियर है।
इसकी जो नोटिफिकेशन होगी, 60 नोटिफिकेशन की आवेदन कब से स्टार्ट किया जाएगा, कब जो है इसका लास्ट होगा, कब एग्ज़ाम प्रस्तावित हो सकता है, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को होली बाद देखने के लिए प्राप्त होगी। क्योंकि उसके पहले तक यूपी टेट 2022 जो कि अब 2023 में होने चल रहा है, ये चीज़ें कंप्लीट करा ली जाएंगी। अब आप सोचेंगे कि एनसीटीई ने कहा था कि हर वर्ष लगभग हर वर्ष में 2 बार या वर्ष में कम से कम 1 बार टेट अवश्य होना चाहिए। तो ऐसी क्या परिस्थितियां हो गई कि उत्तर प्रदेश शासन ने अभी तक टेट का विज्ञापन जारी नहीं किया और किसी भी प्रकार की कोई चिंता भी नहीं है। तो उसकी एकमात्र वजह है, वजह यह है कि जो बीपीएड, सीपीएड, एमपीएड, एनटीटी आदि के विद्यार्थी हैं, चूंकि इन डिग्रियों को हमेशा ही न्यूट्रल रखा गया है, काफ़ी दिनों से न्यूट्रल रखा गया है। इन विद्यार्थियों ने भी मेहनत की, इन विद्यार्थियों ने भी रुपए खर्चे, इन विद्यार्थियों ने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, तब परीक्षाओं में बैठे, सारे कोर्स करिकुलम को कंप्लीट किया, तब जा करके इन लोगों को जो है डिग्रियाँ प्राप्त हुई हैं। और विभिन्न प्रकार की ऐसी डिग्रियाँ भी हैं जो कि आपका यूपीआरटीओ भी देता है, अर्थात उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। तमाम ऐसी डिग्रियां हैं जो कि इंक्रीज हुई हैं, जो कि आपकी एमएससी लेवल की भी हैं, बीएससी लेवल की भी हैं। तो इन तमाम डिग्रियों को विभिन्न प्रकार की भर्तियों में भी सम्मिलित करना ये भर्ती संस्थाओं का ही कार्य है। इसके संबंध में लगातार ज्ञापन दिए गए थे कि विभिन्न प्रकार की जो डिग्रियां हैं, क्योंकि किसी की 1942 की नियमावली तो किसी की 1921 की नियमावली है। जब 100 साल पुरानी, 150 साल पुरानी आपकी नियमावली है अंग्रेजों की समय की, तो जाहिर सी बात है उसमें समय समय पर संशोधन होना चाहिए और नई नई डिग्रियों को इसमें अवसर दिया जाना चाहिए। क्योंकि विद्यार्थी, जाहिर सी बात है, अगर मान्यता प्राप्त संस्थानों से कोर्स कर रहे हैं तो उसको भी अवसर दिया जाना चाहिए। जैसे बायोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी, नैनो बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इन सभी विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया था, जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ गया। ठीक है, डीएसएसबी आदि में भी आप सभी लोगों को जो अर्हताएं देखने के लिए मिलती हैं, और एलटी ग्रेड में कला के विद्यार्थियों को भी मैं इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि भाई बहनों, जो एडेड विद्यालयों में टीजीटी की जो आपकी योग्यता होती है, सेम टू सेम वही योग्यता आपकी एलटी ग्रेड में होने चल रही है। ठीक है ना, तो आप लोगों को ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि बीएड अनिवार्य है, ये चीज़ें हैं। आप लोगों को ग्रेड वाइज बांटा जाएगा। ठीक है ना, जो बीएड वाले विद्यार्थी होंगे उन विद्यार्थियों को वेटेज दिया जाएगा। ठीक है, और आप लोगों को भी जो है उसमें सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा, निश्चिंत रहें इसके लिए। ठीक है ना, और यही चीज़ें आपकी नई वैकेंसी जो टीजीटी की जारी होगी उसमें भी यही चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। यही होना है बदलाव, और ऐसा नहीं है कि मतलब जो है पैटर्न बदल दिया जाएगा, सिलेबस बदल दिया जाएगा, तरीका बदल दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें नहीं होने जा रही हैं। एलटी ग्रेड इस बार वनडे फॉर्मेट पे ही होना है, क्योंकि इसके संबंध में बहुत सारे अधिकारियों से वार्ता की गई, शिक्षा निदेशालय से भी जो है इसको कैरी ऑन किया गया, पूछा गया, तो सारी चीज़ें डिक्लेयर है कि मतलब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपना जो स्ट्रेटजी बना रहा है, इसमें सारी चीज़ें वो कन्फर्म है। ठीक है, प्रयास हमारी तरफ से 100% किया जाता है, 100% किया जाता है, और हर दिन आप सभी लोगों के कार्यों के लिए ही मैं भागदौड़ करता हूँ। ठीक है ना, उसमें हमें किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलता है, बस आप लोग